وحيدنا ونظامنا وسراجنا مولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ईमानदारों का महिमा है, ईमानदारी से शरीफ पढ़ लीजिए. पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व नबियना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सय्यदी हज़रात उलमाए किराम सादाते किराम खुसूसन आकाई मौलाई फी दुनिया वल आखिरह हुजूर सैयदी आले गौर कमदारी साहब क़िबला मददिल्लाहु अलैहि और एनाउंसर साहब नाम खान साहब. अब ये टाइम ऐसा है कि जब रात की पूरी जवानी चली गई और जब उसका यौन शबाब पे था तो बहुत जवान था, तो सब हस्तियां जवान आ गई, नाम खान भी जवान आ गए और हमारे हजरत करबला के मैदान से खून लेकर आए हैं सरकार के जमाने में रहने वाले. गाज़ी मिल्लत के ऑपरेशन ने बता दिया कि उम्र से बुढ़ापा नहीं, अली के खून से जवानी है. तो जिसका बाप इतना आला हो उसकी औलाद को देखकर मामूली न समझना, क्योंकि ये वही पंजा है जो गाजी का पंजा है. नकली और असली में फर्क होता है बाबा. मेरे पास वक्त बहुत कम है, मुझे आधा घंटा का सरकार का हुक्म है क्योंकि वक्त बहुत हो चुका और रात बहुत जवान थी तो जवान आ गए और जैसे ही रात बूढ़ी हो गई तो मुझ जैसे जवान को बुढ़िया सौंपती है और सिर्फ बूढ़ी होती तो मैं इनकार न करता. न मुंह में दांत है, न पेट में हाथ है, न नाक में सांस है, ऐसी बुढ़िया मेरे हवाले की. लेकिन आज मैं इसलिए नहीं बोलूंगा कि देख रहा हूँ वाह, इसलिए आज बोलूंगा कि आज मेरे बगल में बैठे हैं, मैं अपने देख रहा हूँ रूहानी बाप. क्योंकि सिलसिला खानवादा अशरफिया का एहसान है इस फकीर की जिंदगी पर. शुरुआत सैयदी आकाई मौलाई हुजूर सरकार कला ने बचपन में घुट्टी चटा कर किया और वो चलता रहा. इस खानदान का सदका खाते खाते फकीर यहाँ तक पहुंचा है और शेखुल इस्लाम और गाज़ी मिल्लत ने यही सिखाया है कि बेटा आका बनने में फायदा नहीं, गुलाम बनने में फायदा है. पॉलिटिक्स से करते रहो, मौसिन का एहसान बताने पर भूल जाओ. ये तेरी फितरत हो सकती है, तेरी फितरत, मगर सैयदों की गद्दारी करने वाला न आज कामयाब है न कल कामयाब न करे. क्यों तुझसे दासे सद से है मुझको निस्बत. ये वो दर है जिसने वफा की, बिल्ली का भी मजार बनता हुआ नजर आता है. और जो गद्दार होकर जादूगर बन के आया तो उसका भूख कली जलाया जाता है. ये करम वाला ये करम है, ये जिस जात का एहसान मेरी पूरी जिंदगी पर है. आज उन्हीं के साथ शहजादे और हमारे नगर, हमारे यावर, हमारे पेशवा यहाँ मूड है आप लोगों का. उच्छल जलधि तरंगा के बीच में जो काट छाट हो गए ना, इधर बीच में और पकड़ो. अरे आगे आ जाओ भाई, प्लीज के रिक्वेस्ट है. हर आदमी अपने आगे की जगह को खोलते, हर आदमी अपने आगे की जगह को खोलता है. हर आदमी अपनी आगे जगह खाली हो उसको खोल रहे हैं. निमित यशयादीने तद्यपि में व्यस्तता जो निकट आ जाता है उस पर प्रकोप ज्यादा शक्ति का रहता है और जो दूर हो जाता है वो विलंब में विडंबना उत्पन्न हो जाती है. जीवता ही बनना यार से मिलना ना जितनी आंदी है, इसलिए करीब से करीब हॉल में बैठने में बहुत ही फायदा है.
तो आप लोग तैयार हैं? चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आपका इमाम अहमद रजा, आपकी रजा तो अलग, मगर ये चमक है क्या जो आपने कहा कि चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे अरे कहा ये मामूली चमक नहीं मेरे प्यारो, ये चमक अगर सिद्धि के अंदर तो मिलती है तो बहुत सदाकत का ताजदार बनता हुआ नजर आता है। ये चमक अगर हमारे फारूक को मिले तो वो अदालत का ताजदार बनता हुआ नजर आता है, उस्मान को मिले तो सखावत का ताजदार बनता नजर आता है, अली को मिले तो सियाद का। ये चमक कोई मामूली चमक नहीं मेरे प्यारे, ये चमक है क्या? चमक तो से पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। बोलो यार, अबे ठंडी चीनी को गर्म कर ही नहीं सकते, है ना? है ना? तो आप गर्म है या ठंडे पहले हो? गरम गरम गरम। अरे आवाज निकालो, तो बार बार ना कहना पड़े। सुभान अल्लाह कहने में हम लोगों का नहीं, आपका फायदा है, क्योंकि एक बार सुभान अल्लाह कहा जन्नत में आपके नाम का दरख्त लगना होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लालचेंजरी यशेदा, मानव मन बहुत लालची होता है, क्योंकि गाड़ी देखता है तो कहता काश मेरी भी गाड़ी ज्यादा, बंगला देखे तो कहीं मेरा भी बंगला ज्यादा। तुम्हारे जन्नत में बाजू वाले ने ज्यादा कहा होगा तो पेड़ ज्यादा होगा, वो पछताएगा काश मैंने भी सुभान अल्लाह ज्यादा कहा होता, मेरे भी ज्यादा होते। और पछताने से काम नहीं चलता, यहाँ मजमे में बोलने से काम चलता है। अब बोलते रहेंगे, अरे चार मरदा हमारे गए वो गए, लेकिन हमें जिंदों से मतलब है ना। अब देखो सूरज देखा है आप सबने, बोलो नहीं, मखलूक का नाम नहीं दिया देखे। लेकिन सूरज क्या होता है? शाम को डूब जाता है। क्या होता है? डूब जाता है, छिप जाता है ना। फिर दूसरी जगह निकलता है, लेकिन दूसरे दिन जब सूरज निकलता है तो अपने तोप के साथ निकलता है ना, तवानाई के साथ निकलता है। तो ये साबित हो गया। और पागल से पागल बच्चा भी ये नहीं कहेगा कि सूरज मिट जाता है। अबे मिटेगा तो दूसरे दिन निकलेगा कौन, है ना, है ना। तो मेरे इमाम ने जो शेर कहा, मेरा इमाम अगर आप सामने मौजूद है तो मैं ये कहूंगा कि आप यहाँ मौजूद है, और अगर आप यहाँ मौजूद रहो तो मैं क्या कहूंगा, वो यहाँ मौजूद थे। तो जो सामने उसे कहा जाता है ये यहाँ मौजूद है, तो मेरे इमाम ने आंखों से देखकर कहा तू जिंदा है वरना, तू जिंदा है वरना मेरे जश्न आलम से मिट जाने वाले नहीं, छुप जाने वाले। दुनिया में मादी दुनिया का सूरज न मिटे। अब यही कलम जब वक्त के गाजी के हाथ में गया तो वो क्या लिखते हैं, तुझे रब ने क्या बनाया मक्का मदीना वाले। ये कोई समझ न पाया, मक्का मदीना वाले। ना मेरे प्यारे, हमारे सरकार आकाई मौलाई शमदानी साहब किबला मदजिल्लहुल ने कामयाबी से बात शुरू की थी, मैं कामयाबी से एंड करूंगा। ये चीज कामयाबी ऐसी है जो सबकी है महबूब। हाँ, आलिम भी चाहता है कामयाब हो जाओ, मुफ्ती भी चाहता है कामयाब हो जाओ, मुजद्दिद भी चाहता है कामयाब हो जाओ, वली भी चाहता है कामयाब हो जाओ, है ना। हजाम की दुकान पर रहने वाला भी चाहता है कामयाब हो जाओ, स्टूडेंट भी चाहता है, हर कोई हजरत चाहता है कामयाबी। और हजरत ने यही फरमाया, सोर्सेस अलग अलग निकाले गए। कामयाबी मिले तो मिले कैसे? कामयाबी आसान चीज नहीं मेरे प्यारे। कामयाबी कैसे मिले? तो किसी ने कहा तख्त ताज में कामयाबी, तख्त मिल जाए, ताज मिल जाए तो भागा जब करते करते पीएम बन जाते हैं। हाँ हाँ, तो तख्त में कामयाबी है। मैंने कहा 5 साल तक के लिए। उसके बाद क्या? तो अगर तख्त ताज में कामयाबी होती तो मखदूम सिमनानी ने तख्त को लात क्यों मारा? सिमना के तख्त पर बैठा मेरा मखदूम कुर्सी को लात मार रहा है।
नानी कुर्सी में तो कामयाबी है, कुर्सी में तो कामयाबी है। तो कहा जाना जो कुर्सी को पकड़ लेता है वो महबूब रहता है, और जो कुर्सी को लात मारे वही जहान का मखदूम होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इमामुल अंबिया कॉन्फ्रेंस, माशाअल्लाह। है ना, यही तो महबूब सुन्नानी है, यही तो लासानी है, जिसके घर का चराग आज तक जल रहा है। हस्तियों का आना बंद नहीं होता, नस्ल दर नस्ल वली वली नजर आते हैं। हर बंदा, हर बच्चा, हर औलाद, अरे इनकी नजर अगर हम जैसे भिखमंगों पे पड़ जाए तो वो भी कीमती बनते हुए नजर आते हैं। वाहरे मखदूम तेरी धूम ऐसी सल्तनत पकड़ी आज तक नाम एंटीवायरस, चुप चुप हो जाओ। ये छोड़ा रे बूस्टर से क्लीन हो गया। कामयाबी मिले कैसे? तो किसी ने कहा सल्तनत में कामयाबी है, और सल्तनत मिल जाए तो कामयाबी ही कामयाबी। मैंने कहा सल्तनत में कामयाबी होती तो करबला ने वो मंजर क्यों दिखाया? करबला ने वो मंजर क्यों दिखाया? अरे करबला के मंजर ने दिखा दिया कि तख्त पर बैठा हुआ यजीद तख्त पर बैठकर भी नाकाम है, और खंजर के नीचे लेटने वाला हुसैन खंजर के नीचे भी कामयाब है। खंजर के नीचे भी कामयाब है। कामयाबी मिले तो मिले कैसे? मुसलमानों ने अपनी रफ्तार खो दी है, अपना किरदार खो दिया है। सही मानो में मुसलमान नहीं, किसी ने सोचा गांजा पीने में कामयाबी। अबे गांजा पीने से सबसे पहले वो साइंटिफिकली रिसर्च है कि वो माइंड पे असर करता है, जिंदगी नौजवान बच्चों की बर्बाद करता है। ये मेरे घर का नहीं, मुजद्दिद मेरे हाजरा शेखुल इस्लाम का नहीं, उम्मत की सबसे बड़ी मुफ्ती मां सफी का सलामुल्लाह अलैहा फरमाती। बोलते आप बैठे 15-20 मिनट मुझे बर्दाश्त करना है। आप बैठे हैं मतलब आपको इंटरेस्ट है ना? जो सुनना चाहते हैं आप। अरे वाह, है ना? लघुमती बहुमती हो गई। चलिए अभी यारों का जलसा है, यार बैठ के बात खत्म करते हैं। क्या करें, मुझे आखिर में बली का बताओ। आपने मेरा वक्त सबसे पहले था, वक्त सैयदी नूर मियां साहब को दे दिया गया क्योंकि उनको अर्जेंट है, इसलिए मेरा पहले वक्त। कुर्बानी देने में बहुत घाटा है, कहीं बाटा है, कहीं काटा है, तो कहीं काटा है। देख लीजिए कामयाबी मिले कैसे? मुसलमानों ने सोच लिया कि दारू की उसी में कामयाबी, नमाज़ें छोड़ने में कामयाबी, सट्टाबाजारी में कामयाबी, उलमाओं के करीब जाना नहीं। हर मौलाना को अपने एतबार से नापना है, कौन कितना पानी वाला आया या नहीं आया पेश करना हमारे हाथ, इसमें कामयाबी। कामयाबी इसमें नहीं है मेरे प्यारे। अभी समदानी साहब ने बताया ना कि लोग समझ रहे चांद पे जाना कामयाबी। अरे बाबा चांद पे गए, क्या लेकर आए? बेचैनों के लिए चैन लाए, कहा था। बेकरारों के लिए करार लाए, कहा ना। क्या लाए? बोले खाक लेकर आए। अबे बाबा धरती पे क्या मिट्टी की कमी सी जो थोड़ा और वजन बढ़ा दिया? खाक। चांद पे जाना कामयाबी नहीं तो है मालिक। कामयाबी मिले तो मिले कैसे? आओ आगरा की जमीन पर, तवज्जो है? आगरा की जमीन पर आओ। और वहां मैं जब हजरत ताजमहल देखने गया, और ताजमहल को मैंने देखा, इतनी आलीशान इमारत है, हजारों लाखों रुपया लगाया है, करोड़ों रुपया लगा दिया है, अरबों अरबों खरबों रुपया लगा, इतनी आलीशान इमारत कि उसको अजायबात में शुमार किया जाता है, इतनी कीमती इमारत। लेकिन मैंने वहां ये भी देखा कि वहां लोग जा तो रहे हैं, लेकिन
कोई चप्पल पहन के जा रहा है, चप्पल पहन के चल रहे हैं। मैंने कहा दीवानो तुम इतनी कीमती इमारत है, इतनी मेहनत से बनाया और तुम चप्पल पहन के जा रहे हो। और इन्हीं आगरा में आने वालों को मैंने अजमेर में अताए रसूल के दरबार में आके देखा, किसी ने कहा क्या कहा, दरवाजे पर दिल ने कहा चप्पल निकाल दे, असली बादशाह की फसली आ गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने मखदूम सिन्ना, हज़रत अल्लामा गुलाम हाशमी साहब किबला। माशाअल्लाह। मेरे प्यारे दिल कहता है असली बादशाह की बस्ती आ गई है। असली बात अगली बार जलसा है, अगली बार जलसा मेरा नंबर का वो दूसरा कौन ले जाएगा, तो माहौल तो पता ही नहीं, इस तरह बोला। ये लाइफ का एक्सपीरियंस है, लाइफ का एक्सपीरियंस है। इस टाइम पे मैं पहली बार बोल रहा हूँ, इस टाइम तहज्जुद पढ़ना चाहिए, क्या करेगा। लेकिन एक बात कहूँगा, मेरे नबी ने अफजल में तीनों खलीफा को रखा, इशारा समझ जाए, खुल के नहीं बोलते। 3 ऊपर, चौथे मौलाए कायनात तीनों को मेरे नबी ने न नस्ल देखी, न परिवार देखा, न घर। अफजल किसने बनाया? इताअते रसूल और इसके रसूल ने अफजल बनाया। तो अफजल वो नहीं जिसे आप ऊपर नीचे बढ़ा चढ़ाते, अफजल वो होता है जिसे मालिक कलम दिया था, जिसे मालिक कलम दिया था करता है। याद रखना मेरे प्यारे, कामयाबी कैसे मिले? अरे ये अताए रसूल के दर से सदा आती है। ऐ लोगों, कामयाबी लेना चाहते हो, देखो यही अताए रसूल मोइनुद्दीन हसन संजरी की जात है। मेरा ख्वाजा उस्मान का लाला, संजर का पसैया, मोइनुद्दीन हसन संजरी आलम बना। जब हिंदुस्तान आए तो भाषा अलग, यहाँ के लोगों की भाषा अलग, उनका कल्चर अलग, इनका कल्चर अलग। मैंने कहा इतना करामत कैसे दिखाई कि आप आए, जुबान अलग, भाषा अलग, फिर भी 90 लाख को मुसलमान बना दिया, हिस्ट्री कायम कर दिया आपने, तो रिकॉर्ड बना दिया। कैसे हुआ? तो देखो गरीब नवाज की जिंदगी को। गरीब नवाज जब आए हिंदुस्तान में, सूती चटाई लेकर आए, कटोरा लेकर आए, और ये कटोरा जब लेकर आया मेरा ख्वाजा, आना सागर के किनारे पर हिंदल वली खड़े हैं, नमाज की हालत में है। एक नए धर्म वाला आता, दूसरे धर्म वाला आता, देखता, आहा चेहरा तो देखो जैसे लबों से धूल चढ़ रहे हैं, आए हाय रुखसार तो देखो जैसे शबनम टपक रही है, इतना नूरानी चेहरा। अधरम मधुरम नैनम मधुरम हृदयम मधुरम वचनम मधुरम हस्तम मधुरम हृदयम मधुरम मधुभाति हृदय अखिलम मधुरम, इतना मधुरम मधुरम नैनम मधुरम, सब कुछ नया नया नजर आता है। ये आविष्कारी पुरुष कौन है, ये ऐसी साथ कौन है? तो वो कहता दूसरे को चल चल एक ईश्वरीय अवतार आया है, चलो देख कर आते हैं। दूसरा तीसरे को लाता, तीसरा चौथे को लाता, चौथा पांचवे को लाता। ऐसे करते करते हो गए 90 लाख, करते करते हो गए 90 लाख। मैंने कहा है ख्वाजा, हिंद के राजा, आज तक ये रिकॉर्ड कायम है। ये हुआ कैसे? कहा जो मेरी जात से हुआ है वो तेरी जात से भी हो सकता है मुमकिन। जो मैंने किया वो तुम भी कर सकते हो। मैंने कहा कैसे ख्वाजा? कहा देख, मोइनुद्दीन हसन संजरी की जिंदगी को उठा करते हैं। आप यहाँ हजाम बोलते हैं ना कि नहीं बोलते हैं? नहीं गए आप जाते हैं, तवज्जो चाहता हूँ आखिरी आखिरी नहीं गया कौन कौन जाता है? बोलो यार, सब जाते हैं, देख गए नहीं है दमदम का बनवाने जाते हैं। और उस तरह एक ऐसा हथियार है जिसको सबसे खतरनाक हथियार कहा गया है कि वो सीधा एक के साथ सातों चमड़ी काट देता है। वो इतना खतरनाक हथियार, कुर्सी पे बैठे, हालांकि दाढ़ी बिगाड़ने गए, बनाने तो गए नहीं, गले पर उस तरह लगा हुआ है। बिंदास आप बैठते नहीं बैठते? बोलो यार, बैठते हैं, बस बैठते हैं, बिंदास बैठा। हमें वो तेरे गले पे उस तरह रखा है, जरा सी नियत फिरी और हाथ मसल दिया तो आप भी इन्ना लिल्लाह कहलाने के लायक हो गए, है ना? लेकिन बिंदास बैठता है क्यों? कहता है मुझे हजाम पर पूरा भरोसा। क्या कहता है? हजाम पर मुझे पूरा भरोसा है।
बस यही तो गरीब नवाज के दर ने सजा दी कि जितना तुझे हजाम पर भरोसा है उतना भरोसा अपने मालिक पर कर ले, फिर से हिंदुस्तान पर हुकूमत तेरी होगी, फिर से हुकूमत हिंदुस्तान पर तेरी होगी। मेरे प्यारे, कामयाबी गुनाहों की तरफ नहीं, इमामुल अंबिया की राह पर चलने में कामयाबी है, मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने में कामयाबी है। और हमने जब पूछा है कुरान तू बता, कामयाबी मिले तो मिले कैसे, क्योंकि कुरान कभी झूठ नहीं बोल सकता। तो कुरान कहता है का कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर दिया। कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। अब ये नफ्स को पाक कैसे किया जाए? सिनेमा देखना है ना, आइडिया शैतान देता है कि सिनेमा देखे, लेकिन ये देखने से कुछ नहीं होगा और मजा आएगा, ये आइडिया देने वाला नफ्स है। तो कामयाब वो है जिसने अपने नफ्स को, दिल को पाक कर लिया। मेरे प्यारे, कामयाबी दिल को पाक करने में। मैं भी आपको खुश करने वाली तकरीरें कर सकता था, कोई घोड़ा आया, मुर्दे जिंदा हो गए, हर बार घोटी पीटी दास्तान आपको सुना सकता था, लेकिन वो खतीब ही क्या जो आपके मर्ज की सभा आपको देखना चाहिए। भले ही नारा ना लगे, मुझे कोई जरूरत नहीं, इंटरनेट खोल कर देख लीजिए, इंस्टाग्राम देख लीजिए, हजरत गुलाम भाषण लिख लीजिए, मुझे कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र एहसान, सरकारी कला ने बचपन में जो छुट्टी चलाई उसका असर आज है। शेखुल इस्लाम ने जो पाला पोसा उसकी परवरिश आज तक है। मैं आपका वफादार हूँ। अगर आपके अंदर खामी है और उसको दूर न किया जाए तो वो रोग ऑपरेशन के लायक बनता है और आखिर में उस जगह को काटना भी पड़ जाता है। आपके अंदर रोग बहुत सारे पैदा हुए, लेकिन आपको तकरीर वो चाहिए जो लटका झटक वाली हो, तुक्काबाजी हो। इन तकरीरों से कुछ नहीं होता। गौस पाक में मुर्दा जिंदा गया, सुभान अल्लाह नारे तकबीर। अब तू ऐसा कब बनेगा कि तू मुर्दा जिंदा करने के लायक हो जाए? उन्होंने तो कर दिया, उनकी तो शान ही कलम लगा। मुसलमान आज परेशान है, हुकूमत से कहता है ये जुल्म हो रहा है, इधर जाए तो कहता है ये जुल्म हो रहा है। कामयाबी नहीं है मुसलमान के हाथ में बेटा, कामयाबी आज भी तेरे दर पे दस्तक दे रही है। कामयाबी आज भी तेरे दर पे, अपने दिल को पाक कर। आज देखा डॉक्टर का नहीं होता, वकील को बर्दाश्त नहीं कर पाता। कौम से जब कोई आगे बढ़े, आगे जाए, कौम उसका पैर खींचती हुई नजर आती। अपने दिल को पाक करो, अपने नफ्स को पाक करो। मुसलमान अगर आगे बढ़ता है उसका सपोर्ट करो, उलमा अगर आगे बढ़ते हैं तो इनकी सोहबत में रहो, इनका सपोर्ट करो। अपने आप को कामयाब मुसलमान बनाओ, इसीलिए क्योंकि कामयाब हो जिसने अपने दिल को पाक कर दिया। खत्म करें। हाँ, वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।